जेफरी की कोई इज्जत नहीं करता क्योंकि जेफरी आलसी और निकम्मा है। जेफरी को पसंद है इंस्टाग्राम रील्स पर अधनंगी लड़कियां देखना। लोगों के वैलिडेशन के लिए जेफरी ने खरीदा है द न्यू आईफोन 16। कांग्रेट्स जेफरी। लेकिन कैसे जेफरी, तुम्हारे पास तो प्रोटीन तक के पैसे नहीं है। ओह जेफरी, फिर से ईएमआई। जेफरी तुम्हें कुछ सीखना चाहिए फ्रॉम वन एंड ओनली द मैन हिमसेल्फ, अडोनिस। अडोनिस को किसी के वैलिडेशन की भूख नहीं। अडोनिस अभी तक अपने बड़े भाई अलेक्जेंडर के कपड़े पहनता है। उसकी क्लास की लड़कियां उसे ओल्ड फैशन बुलाती है, बट अडोनिस डजंट केयर क्योंकि अडोनिस के सपने बड़े हैं, जस्ट लाइक हिज बॉल्स। अडोनिस किसी के वैलिडेशन का गुलाम नहीं, अडोनिस आजाद है। और इन्हीं स्टोइक क्वालिटीज की वजह से अडोनिस ने इस पूरी दुनिया को जीता और आज पूरी दुनिया अडोनिस को द अल्टीमेट मैन के नाम से जानती है। वेल डन अडोनिस, हमें तुम पे गर्व है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे इंडियन हमजा, तो मैंने सोचा एक वीडियो हमजा की स्टाइल में ही बनाते हैं। अगर तुम्हें मज़ा आया हो तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं और फ्यूचर में वीडियोस लाऊंगा विथ जेफरी अडोनिस इंट्रोडक्शन। तो एक बार मैं बाजार से जा रहा था और मेरे पीछे से दो बंदे बहुत तेज़ी से बाइक लेके आ रहे थे। बाजार के बीच में बहुत तेज़ी से बाइक लेके आ रहे थे। रॉयल एनफील्ड थी उनकी बाइक एंड उन्होंने बाइक में वो साइलेंसर में फटाके लगा रखे थे, वो फट 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 बजते हैं। तो वो आए एंड वो बाजार के बीच में फट 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 4-5 बार फटाके फोड़ते हुए गए। उनको लग रहा था कि सारे लोग उन्हें देख रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही कूल शहजादे लग रहे हैं और लोग उन्हें देख भी रहे थे, लेकिन लोगों का मुंह ऐसा था। ये तो पहली कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे, जो लोग आईफोन खरीद देते हैं जबकि उनकी मंथली सैलरी 15,000 भी नहीं है किस्तों पे। तीसरे स्कॉर्पियो, रॉयल एनफील्ड, फॉर्च्यूनर खरीदने वाले जिनके किस्तें आ रही है 20-20 हज़ार रुपये महीने की और उनके पास डाइट के भी पैसे नहीं है। अगर तुम इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो तुम अनपढ़ और बर्बाद हो। गुस्सा आ रहा होगा, ईगो हर्ट हो गया होगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, दुश्मन नहीं हो तुम्हारा। हमें महान बनना है, हम सबको महान बनना है क्योंकि महान लोगों को मिलता है अटेंशन और वैलिडेशन। जब हमें अटेंशन मिलता है, लोगों का वैलिडेशन मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, हमारी बॉडी में डोपामिन सिक्रीट होता है। सो बेसिकली हम सब इस वैलिडेशन के भूखे हैं। अब इस वैलिडेशन को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, पहला आसान रास्ता और दूसरा मुश्किल रास्ता। आलसी और कमजोर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, डिसिप्लिन्ड मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग लोग चुनते हैं मुश्किल रास्ता। आसान रास्ते में वैलिडेशन, पॉपुलैरिटी, अटेंशन आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो रास्ता जाता है खड्डे में और तुम्हें बर्बाद कर देता है। मैं तुम्हें परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है 18 साल का, उसकी स्कूल खत्म हुई है, अब वो कॉलेज में पढ़ता है और उसके पापा उसे हर महीने 10,000 रुपये देते हैं खर्चने के लिए। वो लड़का कमज़ोर है, पतला है, स्किनी है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई लड़की उसे भाव नहीं देती, कोई लड़के भी उसे भाव नहीं देते, कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो वो लड़का क्या करता है, अगले दिन रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाता है और एक बुलेट खरीद लेता है किश्तों पे। अब जितने भी पैसे उसके पापा उसे दे रहे थे 10,000 रुपये, वो डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड के शोरूम में किस्तें चुकाता है। तो अगले दिन वो बंदा स्कूल आता है रॉयल एनफील्ड लेके एंड सब लोग उसे देख रहे हैं, उसकी बाइक को देख रहे हैं, लड़कियां भी उसे देख रही है एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, वैलिडेशन मिल रहा है लोगों का। लोग पास में आके पूछ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं भाई एक बार बाइक चलाने दे, बात कर रहे हैं उससे, उसे अच्छा लग रहा है। लेकिन 4 दिन बाद अगेन उसको कोई नहीं पूछता और अब उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्जा है। लेकिन अगर सेम 2.5 लाख रुपए अगर उसने अपनी डाइट पे लगा दिए होते और मे बी अगले 3 सालों में भी अगर उसने एक बहुत बढ़िया मैस्कुलिन फ्रेम अचीव किया होता, मैस्कुलिन फिजिक अचीव की होती, तो उसकी पूरी स्कूल उसे एक्चुअली रिस्पेक्ट करती, लड़के उसकी रिस्पेक्ट करते, लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती एंड वो चीज़ उसके साथ लाइफ टाइम रहती। तो पहला रास्ता था आसान, जिसमें उसने शोरूम गया, बाइक खरीदी एंड अगले दिन वो लेके आ गया, लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं। और दूसरा रास्ता था मुश्किल, जिसके अंदर उसने 3-4 साल लगाए, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज की, डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट को फॉलो किया एंड 2-4 साल बाद अब लोग उसकी इज्जत करेंगे लाइफ टाइम के लिए। तो ये था मुश्किल रास्ता। तो ये जो चीप वैलिडेशन है वो चीज़ तुम्हें हमेशा बर्बाद ही करेगी और धीरे धीरे सस्ते वैलिडेशन की आदत पड़ जाती है और तुम हर जगह ये चीप वैलिडेशन ढूंढने लगते हो। आदमी जैसा दिखने के लिए, मैस्कुलिन दिखने के लिए जिम जाके सालों तक हार्डवर्क करने की बजाय कुछ लोग मूछें उगा लेते हैं ताकि लोग उन्हें आदमी समझे, ताकि लोग उनकी इज्जत करें, ताकि लोग उन्हें बड़ा समझे। और इन बर्बाद लोगों का ग्रुप होता है। तुम्हारी स्कूल में, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे और ये लोग मेजॉरिटी में होते हैं। और फिर ये लोग मिलके जिम जाने वालों को गे बोल देते हैं, मीठा बोल देते हैं।
क्योंकि इन बर्बाद लोगों से मेहनत होती नहीं, लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं, बर्बाद स्मॉल डिक पीपल। और इनका बस एक ही काम है, स्टीरियोटाइप करना। कोई क्लीन शेव करके आ गया तो उसको मीठा बोल देंगे, छक्का बोल देंगे, गे बोल देंगे, स्टीरियोटाइप कर देंगे कि जो क्लीन शेव करके आएगा वो गे। क्योंकि इन आलसी लोगों की बॉडी इतनी कमज़ोर है, मेहनत इनसे होती नहीं, कि अगर इन्होंने शेव किया तो या तो इनकी शक्ल लगेगी बच्चे जैसी या लगेगी औरत जैसी। फिर इनको मर्द कौन समझेगा, इनकी इज्जत कौन करेगा। तो ये लोग स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि जिसके यहाँ पे बाल है वो तो बहुत बड़ा मर्द है और जिसके बाल नहीं है वो गे। अगर तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारे होठों के ऊपर 4 बालों से डिफाइन होती है तो तुम मर्द नहीं है मेरे भाई, डिल्यूजन से बाहर निकल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूंछें उगाना गलत है, ऐसा कुछ भी। एक तो इंडिया में ना डिस्क्लेमर बहुत देने पड़ते हैं भाई, लोगों में क्या है, एक बहुत बड़ी जनता है जिनमें बुद्धि नहीं है, तो अब वो लोग नीचे कमेंट कर भाई तेरी तो मूंछें है। तो मूंछ उगा के मर्द दिखना आसान रास्ता, सालों की मेहनत करके एक मैस्कुलिन फ्रेम को अचीव करना मुश्किल रास्ता। चूज करो। स्कूल में जो 4 चूतिए होते थे जिनको लगता था कि वो बहुत बड़े गैंगस्टर है, उनकी भी सेम साइकोलॉजी है। कौन करे पढ़ाई, कौन करे स्पोर्ट्स, कौन जीते इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। एक काम करते हैं, झगड़े करते हैं, लोगों का अटेंशन मिलेगा, लोग मर्द समझेंगे। स्कूल में पॉपुलैरिटी के लिए 4 चूतियों की सेना लेके कमज़ोरों से लड़ना आसान रास्ता। स्कूल के हर कंपटीशन में सबको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल रास्ता। चूज करो। 4 लोगों को इंप्रेस करने के लिए बिना ज़रूरत के iPhone 16 या रॉयल एनफील्ड किस्तों पे खरीदना आसान रास्ता। उन्हीं पैसों को अपनी हेल्थ या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना मुश्किल रास्ता। चूज करो। तो तुम्हारे पास हमेशा होंगे 2 ऑप्शंस, इंस्टेंट वैलिडेशन या डिलेड वैलिडेशन। इंस्टेंट वैलिडेशन तुम्हें देगी 4 दिन की खुशी और डिलेड वैलिडेशन से तुम्हें मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए कंपाउंडेड बेनिफिट। तो तुम चूज कर लो, तुम्हें 4 लोगों को खुश करना है या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। हायरार्की में अपने आप को ऊपर प्रेजेंट करने के लिए दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना एक वीक मैन की सबसे बड़ी निशानी है, और इस चीज़ को हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से भी समझ सकते हैं। तो केवमैन टाइम्स में जो हायरार्की में जो टॉप 1% के जो मेन होते थे, उनके पास अनलिमिटेड सेक्सुअल एक्सेस होता था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, सारी लड़कियां उन्हें ही चूज़ करती थी। और जो बॉटम 20% के मेन थे वो हायरार्की में बहुत नीचे थे और उनसे मेहनत बिल्कुल नहीं होती, वो कमज़ोर थे। तो लोगों के वैलिडेशन या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने आप को हायरार्की में ऊपर प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, ताकि कोई लड़कियां उन्हें पसंद करे या फिर उन्हें लोग वैलिडेशन दे, अटेंशन दे। तो वो अपने आप को हाई वैल्यू दिखाने की कोशिश करते थे, कुछ पत्तियों वाली चड्डी पहन के या मे बी किसी तरीके से। एंड वही सेम चीज़ आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में वही वीक लोग ये काम करते हैं। आईफोन खरीद लिया किस्तों पे, बुलेट खरीद ली, चश्मा लगा लिया, वही सेम चीज़ आज के मॉडर्न एरा में वही वीक लोग ये काम करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सब लोग आईफोन खरीद रहे हैं वो वीक है, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना इस चीज़ को समझने के लिए। तो हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ें पहले होती थी वही चीज़ें अब भी होती है। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो अपने आप को हायरार्की में ऊपर दिखाने के लिए आईफोन, बुलेट, थार, जो चीज़ें वो खरीद नहीं सकते, जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, वो चीज़ खरीद लेते हैं किस्तों पर, ताकि लोग उन्हें वैलिडेशन दे, हाई वैल्यू समझे, हायरार्की में ऊपर समझे। तो जितने भी सोर्स है जो तुम्हें चीप वैलिडेशन दे रहे हैं, जिन चीज़ों को करने से तुम्हारी ट्रू वैल्यू नहीं बढ़ रही है, इन सस्ती वैलिडेशन वाली चीज़ों को करने की बजाय कुछ ऐसा करो जिनसे एक्चुअली तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही हो एज अ पर्सन, एज अ मैन। और मेरी बात याद रखना, द वीक एंड मॉरली अनएजुकेटेड पीपल चूज चीप वैलिडेशन, द हाई वैल्यू एजुकेटेड मैन चूज the things which actually increase their value as a person। लेकिन हमारे आसपास ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड है, मैक्सिमम। मैं स्कूल वाले एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉरल एजुकेशन की। कोई इंसान IIT से पढ़ के भी मॉरली अनएजुकेटेड हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग तुम्हारे आसपास मॉरली अनएजुकेटेड है। और खासकर जिस शहर में मैं रहता हूँ, शहर भी नहीं बोलूँगा, वहाँ तो 95% से भी ज़्यादा लोग मॉरली अनएजुकेटेड है। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मॉरल्स नहीं है, नो काइंडनेस, नो मॉडेस्टी, अनएजुकेटेड पीपल। अब ध्यान से सुनना, जब तुम अनएजुकेटेड लोगों के बीच में रहते हो और वहाँ तुम मिनिमल हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में ज़्यादातर बच्चे मेरे को सीरियसली नहीं लेते थे, मुझे बेवकूफ़ समझते थे। और इसके 2 कारण थे, पहला लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन और दूसरा लैंग्वेज बैरियर। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, स्कूल में और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे लोगों की बुद्धि छोटी है भाई, मॉरली अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है। एंड
मैं उन लोगों के सामने कुछ बोलता था तो मुझे सीरियसली नहीं लेते थे। मैंने पढ़े लिखे लोगों के सामने बोलना स्टार्ट किया, हज़ारों लाखों लोग मुझे सुनते हैं। वही चीज़ें तुम गधों के कमरे में जाके कुछ बोलोगे तो तुम्हें गधा समझा जाएगा। और दूसरी चीज़ थी लैंग्वेज बैरियर। मैं राजस्थान से हूँ और मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरा ख़ानदान में जितने भी लोग हैं वो सब मारवाड़ी बोलते हैं, बट मैं नहीं बोल पाता भाई। पता नहीं क्यों मैं मारवाड़ी नहीं बोल पाता, मेरी मारवाड़ी में फ्लुएंसी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे ऐसा है कि जो लोग मारवाड़ी में बात करते हैं उनकी बात को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, और जो लोग हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं उन लोगों को कम सीरियसली लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई बोला कि करोसा, तो उस बंदे को थोड़ा सीरियसली लिया जाएगा, और कोई बंदा बोला कैसा है भाई, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा जितना उसको लिया जाएगा। अब ये चीज़ होती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब जो चीज़ है सो है। मैंने तो बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है भाई, लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, और वो चीज़ ये है कि मैस्कुलिन पढ़े लिखे कॉम्पिटिटिव लोग हवाबाजी नहीं करते, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। कमज़ोर अनपढ़ लोग करते हैं हवाबाजी, क्योंकि उनके पास वैलिडेशन का और कोई सोर्स ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना कि ये है कि पढ़े लिखे लोगों को कंपटीशन में डोमिनेट करो, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको उन्हीं के तरीके से डोमिनेट करो, हवाबाजी करो। क्योंकि अगर तुम हवाबाजी नहीं करोगे तो ये अनपढ़ लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे, और अगर तुम सह सकते हो देन आई रियली रियली रिस्पेक्ट योर करेज। लेकिन अगर इन गधों को दबा के रखना है तो हवाबाजी करनी पड़ेगी, तभी ये गधे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। सोने की चेन खरीद लो, आईफोन खरीद लो, एसयूवी खरीद लो, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सिर्फ तब जब तुम इन चीज़ों को इजीली अफोर्ड कर पाओ, और जब तुम्हें इन चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत हो। मेरे को पर्सनली बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे जज कर रहा है या मुझे कमज़ोर समझ रहा है। इतना तो करेज है, इतनी तो मैच्योरिटी है। मैं हम्बल इंसान हूँ ना, मुझे हवाबाजी का शौक़ है, लेकिन एक लिमिट तक करनी चाहिए, वरना अनपढ़ लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं। लेकिन अंदर से हमेशा याद रखना कि क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें करने से तुम्हारी वैल्यू एक्चुअली बढ़ेगी। कोई आईफोन खरीदने से या ब्रांडेड टी शर्ट पहनने से तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और एक बात, नेवर डिस्क्रिमिनेट पीपल फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक थिंग्स दे ओन, द एक्सटर्नल थिंग्स। किसी के पास स्कॉर्पियो है तो तुम उसे ज़्यादा इज्जत दे रहे हो, किसी के पास अल्टो है तो तुम उससे कम इज्जत दे रहे हो। अगर ये माइंडसेट है तुम्हारा तो तुम एक नंबर के बेवकूफ़ गधे हो। तो बताओ क्या चूज़ करोगे, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता?